बिहार के सिवान जिले में बसा था एक छोटा सा गांव महुआ खेड़ा। यह गांव अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू, पुराने पीपल के पेड़ों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन वहां एक ऐसा कोना था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। शिवनंदन हवेली। गांव की सीमा से थोड़ी दूरी पर एक ऊंचे टीले पर खड़ी यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। छतें गिर चुकी थीं, खिड़कियां तिरछी होकर हवा में हिलती थी और अंदर उगी झाड़ियों ने रास्तों को निगल लिया था। लेकिन यह सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग कहते थे कि चीखें अब भी गूंजती हैं। इस हवेली की कहानी कई दशकों पुरानी थी। 1952 में ठाकुर शिवानंदन सिंह अपने परिवार के साथ यहां रहते थे। ठाकुर का झुकाव तंत्र मंत्र की ओर था। हवेली के तहखाने में रात भर आग जलती थी और अक्सर अजीब सी गंध पूरे गांव तक फैला करती थी। ठाकुर की बहू मालविका एक धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थी, जिसने हवेली में कदम रखते ही वहां कुछ अशुभ महसूस किया था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। एक अमावस की रात को हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर सके। सुबह जब साहस जुटाकर कुछ लोग हवेली तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। आंगन में जली हुई लकड़ियों के ढेर पर एक स्त्री की अधा जली लाश पड़ी थी। घर में कोई और जीवित नहीं मिला। ठाकुर, उसके नौकर और बाकी परिवार जैसे हवा में गायब हो गए थे। पुलिस आई लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। मामले को दबा दिया गया। इसके बाद हवेली को शापित मान लिया गया। वर्षों तक कोई वहां गया नहीं। जो भी हिम्मत करके गया वो या तो पागल हो गया या लौटकर आया ही नहीं। हवेली के अंदर की हवा बोझिल थी, जैसे वहां रुक चुकी कोई आत्मा सांस ले रही हो। सालों बाद 2023 में पटना की एक युवा यूट्यूबर पत्रकार नैना सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला। वह भारत के रहस्यमयी स्थलों पर वीडियो बनाती थी। जब उसने महुआ खेड़ा के इस किस्से के बारे में पढ़ा तो वह गांव पहुंच गई। गांव में लोग बात करने से कतराते थे। बुजुर्गों की आंखों में डर साफ था और बच्चों को उस दिशा में जाने की भी मनाही थी। लेकिन नैना अड़िग थी। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली तक पहुंचते ही उसे एक अलग सी ठंडक ने घेर लिया, जैसे वहां की हवा अब भी उस रात की याद में कांप रही हो। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झाड़ियों में सरसराहट और कभी-कभी पुराने दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती थी। नैना ने अपने कैमरे को ऑन किया और हवेली में कदम रखा। हर कमरे में जले हुए फर्नीचर, दीवारों पर जले हुए निशान और सीलन से भरी दीवारें थीं, जैसे कोई समय के साथ वहां नहीं रुका था। लेकिन एक बात साफ थी, वहां कोई अब भी था। कुछ ऐसा जो देख तो नहीं रहा था पर हर पल महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे नैना अंदर जाती गई उसे अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जली हुई मांस की। उसे अपने सिर के पीछे कुछ गर्म सांसें सी महसूस होती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। हवेली के पिछले हिस्से में उसे एक पुराना मंदिर दिखा जहां दिए बुझे हुए थे, लेकिन राख अब भी गर्म लगती थी। रात को उसने हवेली के आंगन में कैमरा सेट किया और वहीं रुकने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, हवेली बदलने लगी। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अचानक हवेली के एक कोने से एक तेज और दर्दनाक चीख सुनाई दी। नैना भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे एक सपना आया। एक औरत जलती हुई आग में चिल्ला रही थी। उसकी आंखें नैना से रहम की भीख मांग रही थी। सपने में ही वह औरत उसके पास आई और अपना जलता हुआ हाथ नैना के सीने पर रख दिया। सुबह जब नैना उठी तो उसके सीने पर जली हुई उंगलियों का निशान था। उस दिन के बाद नैना बदल गई। वह गांव लौटी, लेकिन शांत, गुमसुम और खोई हुई। उसने गांव वालों से कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में बंद हो गई। 2 दिन बाद उसका कैमरा गांव के एक लड़के को मिला, जो उसे वापस देने गया तो देखा कमरा खुला था पर नैना गायब थी। कुछ दिनों बाद नैना के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। उसमें सिर्फ राख उड़ रही थी और दूर एक औरत की आकृति झील के पानी में उतरती दिख रही थी। कोई आवाज नहीं थी, कोई म्यूजिक नहीं, लेकिन हर कुछ सेकंड में वीडियो में चीखों की फुसफुसाहट गूंजती थी। लोग समझ नहीं पाए कि वीडियो किसने अपलोड किया। चैनल बंद हो गया। नैना आज तक नहीं मिली।
गांव वालों का मानना है कि मालविका की आत्मा को मोक्ष मिल गया होगा, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो उसकी पीड़ा को महसूस करता है वो हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन जाता है।